Good morning, my dear children. Welcome to LP Sawani Riverside School. Myself Deepika Sonawadia, your English teacher. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्लास डिस्कशन का पोयम और उसके एक्सरसाइजेस. तो टुडे विल बी स्टार्टिंग अवर न्यू लेसन, दैट इज द टॉकेटिव बार्बर. मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला बाबर. बाबर मीन्स जो हेयर कटिंग वगैरह करता है, राइट, उसे बाबर कहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वाज शहरियार. मतलब बहुत सालों पहले एक सुल्तान मतलब जो राजा, जैसे हम लोगों में हिंदू में राजा बोलते हैं, वैसे मुस्लिम्स लोग में सुल्तान होता है, राइट. सो उसका नेम था शहरियार. रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. हिज क्वीन वॉज गुड स्टोरी टेलर. मतलब बहुत ही एक बड़ा सा राज्य चलाता था, किंगडम चलाता था. उसकी क्वीन जो उसकी रानी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरियां बनाती थी, राइट. बहुत अच्छी स्टोरियां बोलती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. हर एक रात को वो राजा को नई नई स्टोरियां सुनाती थी. शी नैरेटेड एशियंट, पर्शियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज. वो एशियंट मतलब पर्शियन, फिर अरबिक की स्टोरियां सुनाती थी. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम अरेबियन नाइट्स. और उसी में से एक स्टोरी थी अरेबियन नाइट्स में से, राइट. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. ये एक स्टोरी है किसके बारे में? एक इंसान के बारे में जो बात करना बंद ही नहीं कर सकता है. इन द सिटी ऑफ कैशगर lived a barber who was a great talker. मतलब उसी सिटी में कैशगर नाम की सिटी थी, तो वहां पे एक बार्बर रहता था, वो बहुत ही ज्यादा बोलता था. Once the sultan called the barber to shave his head. एक दिन बार्बर ने उसे बुलाया उसका सिर शेव करने के लिए. The barber started talking non-stop instead of shaving. मतलब बार्बर ने स्टार्ट कर दिया धड़ाधड़ बात करने, पर उसने शेव करना स्टार्ट नहीं किया. The sultan got angry. सुल्तान को बहुत गुस्सा आया. When are you going to stop talking and begin to do your work? बोला कि तू कब बातें करना बंद करेगा और कब तेरा काम करना स्टार्ट करेगा. The barber replied, "You do me an injury by calling me a chatterer." बोला कि आप मुझे तकलीफ दे रहे हो, मुझे chatterer मतलब बातूनी बुला के मुझे तकलीफ दे रहे हो. For everyone says I am very quiet. मुझे सभी बोलते हैं कि मैं बहुत चुप रहता हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatterers. बोला कि मेरे 6 भाई है, आप उसे बातूनी बुला सकते हो. जो बात ज्यादा करते हो उसे बातूनी बोलते हैं, तो आप उन्हें बातूनी बुला सकते हो. Their names are backbone, राइट. एक का नाम है बकबोन, फिर दूसरा है बकबुरिया, फिर बकबक तीसरा, फिर चौथा है अलकूज, पांचवा है अलनशी, फिर 6th वाला है शकाबक. मतलब अजीब से नाम है कुछ हम लोगों में से ऐसे तो किसी के नाम है ही नहीं, कुछ अजीब से नाम है उन सबके. वन इज हम्प बैक मतलब जिसकी पीठ पीछे से निकली हुई रहती है, राइट. जिसकी पीठ नीचे से निकली हुई रहती है और वो आगे की ओर झुका हुआ रहता है, उसे हम्प बैक बोलते हैं. वन इज टूथलेस मतलब एक का दांत ही नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड मतलब आधा अंधा. अब कैसे आधा अंधा है पता नहीं, शायद एक आंख से नहीं दिखता होगा. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एकदम से अंधा है दूसरा. वन इज डेफ और फिर एक है अंधा, फिर से बहरा. एंड अदर हैज डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और लास्ट वाले के क्या है? स्पीच बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिफेक्ट है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. बोला कि और ये सारे बहुत ही ज्यादा बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स. और मैं इन सबसे छोटा हूँ और सबसे शांत हूँ मेरी फैमिली में, और मैं गिने चुने शब्द ही बोलता हूँ. ऐसा इसने बोला सुल्तान को, राइट. गिव हिम 3 pieces ऑफ gold coin, gold, the sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. तो बोला एकदम से पेशेंस अपना खो दिया सुल्तान ने, और उसको बोला कि इसको 3 पीस गोल्ड के दे दो और इसको यहाँ से भेज दो. अब नहीं लगता है कि आज मेरा शेव होगा. My master cried the barber, it was not I who come to seek you, it was you who ordered me to come. बोला कि
माई मास्टर, ये बार्बर ने बोला कि माई मास्टर, मैं यहाँ पे खुद से नहीं आया हूँ, आपने मुझे यहाँ पे ऑर्डर किया, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो मैं यहाँ से यहाँ से जाऊँगा नहीं तब तक जब तक मैं आपका शेव नहीं कर दूँ। He then began narrating another story which lasted half an hour. फिर उसके बाद से उसने दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दी और जो आधे घंटे तक चली थी। Stop making your fine speeches and let me go quickly. बोला कि अब तो तू बातें करना छोड़ और फटाफट से मुझे जाने दे। I have an affair of greatest importance. मुझे बहुत सारा काम है, मुझे डिस्कशन करने के लिए जाना है। I have to go out at noon, said सुल्तान। बोला कि मुझे दोपहर को ही बाहर जाना है, right? When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." तो जब सुल्तान एकदम से ज़्यादा गुस्सा होने लग गया था, उसने देख लिया और उसने बोला कि मास्टर आप इतना गुस्सा मत करो, मैं अब भी आपका शेव करना स्टार्ट कर देता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. तो उसने सुल्तान का ये बोल के फिर सुल्तान का हेड उसने धो दिया अच्छे से और फिर शेव करना स्टार्ट किया। बट ही डिड नॉट टच हिम इवन 4 minutes विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड। मतलब उसने स्टार्ट तो कर दिया पर 4 मिनट भी कंटिन्यूस उसने रेजर नहीं चलाया और बीच में स्टॉप कर दिया। माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हैस्टिली इन दिस मैटर। बोला कि आप ज्यादा उतावले हो रहे, एक्ट कर रहे हो। Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. फिर सुल्तान गुस्से से फिर से बोला कि जल्दी से शेव करो, बीच में बोलना बंद करो, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. फिर बार्बर ने फिर से बोला कि आप शांत हो जाइए, पर फिर भी आपने नहीं बोला कि आपको क्या करवाना है। Right? I wish would tell me what is matter of great importance in all about and then I will give you my opinion on it. तो फिर से उसने बोला कि इन सब में क्या इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और मैं उसके ऊपर आपको ओपिनियन दूंगा। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. उसने फिर से चिल्लाते हुए सुल्तान ने बोला कि एक ही बार में अब शेविंग खत्म हो जानी चाहिए। But instead of doing this, the barber left the Sultan's half shave to go and see what time it was. मतलब फिर भी उसने क्या किया, शेव करने की जगह पे वो फिर से बार्बर वहां से चला गया एकदम आधा शेव करके। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब बोला कि अब मुझसे और ज्यादा सहन नहीं होगा, एकदम से ज्यादा चिल्लाने लग गया सुल्तान भी। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। बोला कि शांत हो जाइए मास्टर सुल्तान, अब भी आप थोड़ी देर में आपको शेव कर दूंगा मैं, सेड द बार्बर। एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। ये बोल के फिर से उसने सुल्तान को शेव करना स्टार्ट किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। ये करते हुए भी उसका मुंह तो बिल्कुल बंद नहीं हुआ। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस। बोला कि आप क्या इम्पोर्टेंट ये टास्क के लिए जा रहे हैं, अफेयर के लिए जा रहे हैं, अगर आप मुझे बता देते तो मैं उसमें आपकी एडवाइस देता, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जिसकी वजह से आपको बहुत ही यूजफुल होता। ही सेड। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। तो एकदम से बार बार पूछ रहा था तो इसकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे सुल्तान भी। तो उसने डिसाइड किया कि अब जो भी हो इसको सेटिस्फाई करने, इसको बता देना चाहिए सब कुछ। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून which was why he was in a hurry to leave. तो फिर उसने सब कुछ सुल्तान ने बोल दिया कि वो दोपहर में सबको खाने के लिए बुलाया है फ्रेंड्स को, तो इसके लिए वो बहुत जल्दी में वहां से जाने के लिए। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, मतलब जब सुल्तान ने बोला कि फीस्ट के बारे में नाम लिया, फीस्ट मतलब बड़ा सा ग्रैंड डिनर, तो वो एकदम से exclaimed, right? That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations. तो ये सुनते ही उसने बोला कि हाँ, उससे याद आया मुझे कि कल मैंने मेरे 4 से 5 फ्रेंड्स को घर पे बुलाया था खाने के लिए, पर मैं भूल गया था और घर पे जाके मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने कोई तैयारी नहीं की। ऐसा उस बार्बर ने सुल्तान को बोला।
फॉर देम, तो उन लोगों के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की. द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बाबर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम. तो एकदम से इतना परेशान हो चुके थे वो सुल्तान कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उसको यहाँ से भगाने के लिए. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. तो बोला कि जल्दी से तेरा काम कर और यहाँ से निकल, और जो भी खाना यहाँ पे बना है वो तेरे लिए मिल जाएगा. Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. बोला कि पहले मुझे ये खाना दिखाइए आप कि कितना खाना बनाया हुआ है और मेरे 5 दोस्तों के लिए चलेगा या नहीं चलेगा. I have enough food for you, the Sultan exclaimed. बोला कि मेरे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खाना है, हो जाएगा तुम लोगों के लिए. But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. फिर भी बोला कि जितना भी खाना बनाया सब कुछ यहाँ पे लेके आओ. The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for dessert also." बोला कि हाँ ये सब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं, पर इसके साथ साथ मुझे फ्रूट्स भी चाहिए होंगे डेजर्ट के लिए. डेजर्ट मतलब जो मीठा होता है ना, उसके लिए. द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर दैट फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट. बहुत ज्यादा गुस्से में थे वो सुल्तान, तो फिर उसमें एकदम से ऑर्डर किया सुल्तान ने फिर से कि अब फ्रूट्स भी लाए जाए वहां से अंदर से. तो The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. उसने सुल्तान को तो छोड़ दिया, शेव करते हुए रख दिया उसको साइड पे, और सारी एक एक डिश उसे देखने लग गया, घूर के देखने लग गया सारी डिशेस को. This took up half an hour, और ये आधा घंटा तक ऐसा चलता रहा. The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. एकदम से सुल्तान ने उसके पीछे थे, उसने अपना पैर पटका, उसको इशारा दिया, पर वो बिल्कुल जल्दी में नहीं था. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." और मतलब फिर से इतना होने के बाद उसने फिर से रेजर हाथ में लिया, और फाइनली उसने ये बोला कि एकदम मतलब काम किया ही नहीं उसने, करते हुए एकदम से वो जोर से चिल्लाने लग गया. बोला कि आप इतने जेनरस हो, इतने अच्छे हो, मुझे नहीं पता था. राइट. सो इतना बोलता था कि उसने अपना काम ही छोड़ दिया. अब उसके बाद है न्यू वर्ड्स है. सो दिस न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. राइट. ओके. और आज के बाद जितनी भी एक्सरसाइज मिलेगी आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करोगे. ओके. आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में. ठीक है. बाय. टेक केयर.